तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि 10% दर से 4 वर्षों और 2 वर्षों के बीच अंतर इतने रुपए दिया है। तो देखो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाए, 10 10 20 और एक 21%। कैसे निकाला, सक्सेसिव वाला, x प्लस वाई, फिर प्लस में एक्स वाई बटा 100 से, ठीक, 10 प्लस रख दिया। फिर 4 साल का निकालेंगे तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 46.41। पहले क्या निकालेंगे, 21 निकाल लिए, दो दो अलग अलग, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा। और इनका अंतर तुम्हें कितना दिया है, इनका अंतर तुम्हें दिया है ये इतने रुपए। तो इनका अंतर वैल्यू में कितनी है, इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2541। कितना आ जाएगा, 25। तो 2541 की वैल्यू ये दिया है। तो इसको काट, 10 लगाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे और इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, और कितना आ जाएगा, 200 यूनिट। तो एक वैल्यू, एक की वैल्यू 200 यूनिट, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20,000। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि राशि क्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। देखो अब दूसरे वर्ष तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज 3,300 है, ठीक, और तीसरे वर्ष क्या है, 3,630 है। तो इनके बीच में वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, कितना आ जाएगा, 330। कितना आएगा, 330, और बटे में ये तुम्हारा मूलधन, मतलब ये ब्याज 300, और रेट निकाला, इनटू में क्या करेंगे, 10, 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 33। तो कितनी आ गई रेट, 10%। अब देखो 10% तुम्हारी 1 साल की रेट है, तो 2 साल के कितनी हो जाएगी, 2 साल के लिए 10%, फिर 10% इंटू में 10 गुणा 10, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 21%। तो 21% तुम्हारी रेट कितनी आ जाएगी, 2 साल के लिए। अब ये 2 साल का, दूसरे साल का ये ब्याज है, ठीक, कितना है, दूसरे साल का ब्याज। तो इसमें देखो पहले साल तो 10% ब्याज हुआ, और दूसरे साल क्या होगा, 11% ब्याज हुआ, क्योंकि ब्याज के बराबर। तो 11% की वैल्यू यहाँ पर दी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11×33, मतलब 3,000 रुपये हो जाएगी तुम्हारे 1% की वैल्यू, ठीक। इतनी बात समझ में आई। 3,000 तुम्हारा क्या आ गया, प्रिंसिपल। अब देखो 3,000 प्रिंसिपल लगे, कह रहा दो सही 1/2 वर्षों में वही धनराशि उसी दर पर कितनी हो जाएगी, 2 सही 1/2 वर्ष में, ठीक। तो देखो तुम्हारा मूलधन कितना है, 3,000 रुपये है, तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना निकाल के लाए तुम, 3,000, और तुम्हारा वो क्या था, रेट कितनी थी, 10%, ठीक। अब कितना, 2 साल के लिए, देखो 2 साल के लिए 10% कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10 से 11 हो गई, 10 से कोई राशि कितनी हो गई, 11 हो गई, तो 10 दाम 100, और 2 बार लिखेंगे तो 121, मतलब 2 साल के, और 1/2 साल का मतलब होता है, इसको रेट आधी हो जाएगी 5%, तो 5% का मतलब 1/20, तो मतलब 20 से 21 हो गई, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मूलधन। ये तुम्हारा कितना क्या हो गया, मूलधन। तो क्वेश्चन पूछा धनराशि उसी बात पर कितनी हो जाएगी, ठीक। तो तुम्हारे धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब तो ये हो जाएगा 2,030, और इसको गुणा करेंगे तो 21 एक कम 21, और 21 दूना 42, 2 44, और 21 एक कम 21, 4 25, तो 25 ये कितना हो गया। तो कितना इसमें, कितना तुम्हारी राशि इतनी हो गई, लेकिन क्वेश्चन 2,000 नहीं है, क्वेश्चन कितना है, कितनी वैल्यू है, 3,000। तो 3,000 बटा 2,000, 3,000 बटा 2,000 इंटू में 2541। तो इसको काटेंगे, 3 जीरो कट गए, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 के 2, 3 पचे 15, 1 16, और 3 दूना 6, 1 7, और बटे क्या करेंगे, 2 से भागेंगे, तो तुम्हारा आ जाएगा, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्षों के अंत में 2,000 की राशि अर्जित ब्याज इतना प्राप्त होता है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज प्राप्त होता है, इतने रुपए प्राप्त होता है। तो तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 2 वर्ष के अंत में 2,000 के। तो हम सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेट। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेट। तो रेट कैसे निकालते हैं, देखो ये 2 वर्ष के अंत में तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा वो है, और तुम्हारा एक ये तुम्हारा प्रिंसिपल है।
तो हम रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ये फार्मूला होता है ना, सबसे पहले इसका अमाउंट बटा प्रिंसिपल। अगर 1 साल है तो अगर 1 साल तो ऐसे लिख देते हैं, अगर 2 साल है तो अंडर रूट निकाल देते हैं, तभी रेट निकलती है ना, क्योंकि रेशियो आ जाता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे 20,000 में क्या करेंगे 2050 जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा 22,050 हो जाएगा। ये अमाउंट हो गया और तुम्हारी राशि कितनी है 20,000, और वो निकालना है तुम्हें 2 वर्षों के लिए, तो ये अंडर रूट लगा देंगे, तो 1 पॉइंट से ये कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 चौको 20, फिर 5 चौको 20, फिर 5 एकम 5, 441, और नीचे कितना आ जाएगा 400। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 400 क्या होता है 20 का वर्ग, और ये कितना होता है 21 का, तो 20 और 21, कोई धनराशि क्या थी 20 थी, कोई धनराशि क्या थी 20 थी और 21 हो गई, तो रेट कितना है 1/20 कितना होता है 5%, तो रेट कितना है 5%। अब 5% 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 5% की रेट से, तो 5% की रेट से 3 साल के लिए तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज के, देखो इसके लिए हम गोल्डन रूल भी लगा सकते हैं। 3 साल है ना, 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए देखो ब्याज के ऊपर 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है 3:3:1। अब देखो 20,000 की राशि है, ठीक, 5% लगाएंगे तो 20 पंचे, देखो इसका 5% निकालेंगे, इसका 5%, तो 5 दूना 10, पहले 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10, मतलब कितना आ जाएगा 1,000, 10,000, मतलब 5 दूना 10, 2 जीरो कट जाएगा, 10 मतलब 1,000 रुपये आ जाएगा, ठीक, 1,000 ये हो गया। फिर उसके बाद इसका 5% निकालते हैं, ये जो राशि आती है इसका 5% निकालते हैं, तो इसका 5% कितना हो जाएगा 5% मतलब 50, इसका 1,000 का 5% कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। अब 50 का भी 5% निकालेंगे, 50 का 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा 5/100, 50 दूना 2, तो 2.5, तो 2.5 रुपये। तो यही तुम्हारा इन सबको क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 3 से 3 का 100 से 1,000 से गुणा करेंगे तो 3,000 आ जाएगा तुम्हारा, और फिर 5 से 15 मतलब 150 आ जाएगा, फिर प्लस का 2.5 कर देंगे, तो लास्ट में क्या आएगा 2.5, और 30,150 तो 52, तो 30,052.5, तो कितना आ जाएगा 3152.5, तो कौन सा ये वाला सही, ठीक। याद रखना गोल्डन रूल क्या होता है, जब 2 साल के लिए होता है तो 2:1 होता है, और 3 साल के लिए क्या होता है 3:3:1 होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4,000 की धनराशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात करना है। तो मैंने पहले बताया था ये 10% 2 साल के लिए कितना होता है 21%, है ना, और तीसरे साल के लिए निकाल लेंगे तो इसमें 10 और जोड़ लेंगे, और फिर इंटू में क्या कर देंगे 21 धामा 210 बट्टे में 100, तो ये कितना हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा 2.1, तो 20 10 30 2 32.1, तो देखो तीसरे साल का कितना हो जाएगा 32.1, और 2 साल का कितना होता है 21.1, तो क्वेश्चन इन्हीं का अंतर ज्ञात करना है, तो इनसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, और 2 में से 1 गया 1, और 3 में से 1 गया 1, तो 11.1% आएगा, कितना आएगा यही तो आएगा, इसमें 32 में से ये 0.1 बचेगा, 2 में से 1 गया 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 11.1, ठीक। तो देखो 11.1% हमें चाहिए, और हमें दिया कितना है 100% की वैल्यू दी है, कितनी दी है 4,000, तो 11.1% एक्स मान लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 11 चौक 44, 11.1% 11 चौक 44, तो कितना आ जाएगा 44 आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है और छठे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है, तो ब्याज की दर क्या है, हमें रेट निकालना। तो ये बहुत सरल है, चौथे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ये है, ठीक, और छठे साल के लिए चौथे साल के लिए ये है, और छठे साल के लिए ये है, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 साल का, ठीक, कितने साल का डिफरेंस है 2 साल का तुम्हारा डिफरेंस है, तो 2 साल का हम क्या निकाल लेंगे
डिफरेंस निकाल लेंगे तो 2 साल का मतलब अंडर रूट करेंगे, तो ये 4 साल का है और ये 6 साल का, तो इनके बीच में डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट निकाल लेंगे तो हम रेट निकाल लेंगे। तो ये 15,000 है और ये कितना है, तो इसको काटेंगे, कितने से काटेंगे, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 तेईस 15, 300 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 5 पचास 25, 5 जीरो 5 7 35, तो अब इसको काटेंगे कितने से, 3 से काटेंगे, तो 3 दहमा 100 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 2 5, 3 2 5 3 छंग 18, 3 9 27, 169, तो 100 और 169 आ गया, इनका क्या हो जाएगा, 100 आ गया और 169 आ गया। तो इनको अगर अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा कितना, 10 और 13, तो कोई राशि 10 से 13 हो गई तो कितनी बढ़ी, 3, 3 बढ़ी कितने पे, 10 पे, 100% निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30%। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर ब्याज क्या वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यदि दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और चौथे वर्ष के लिए इसमें भी वही है, तो इसमें भी वही क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, क्योंकि इनके बीच में अंतर कितने का है, 200 का, तो 400 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 575, क्योंकि दूसरे और चौथे के बीच में 2 साल बचते हैं ना, तो ये हो जाएगा 20 से 576 कितना है, 24 का है ना, तो 20 से 24 कोई राशि हो गई, 24 के 576, तो कितने बढ़ी, 4, किस पे बढ़ी, 20 पे, और 100% निकाला तो 100, तो कितना आ जाएगा, 5 गुना है 20 पंचे 100, तो कितने राशि दर आ गई, 20%। अगला क्वेश्चन है, 18,000 की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से लोन दिया गया और तीसरे और चौथे वर्ष साधारण ब्याज की दर अंतर क्या, तीसरे और चौथे, अभी मैंने निकाला था तीसरे वर्ष का और चौथे वर्ष का क्या होता है, 46.41% 10वां वाला, और तीसरे वर्ष का क्या होता है, 32.1%, है ना, तो ये पॉइंट ऐसे लिख लो, इसमें घटाएंगे तो 1 में से 41 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 31, और यहाँ पर बचेगा 6 में से 2 गए 4, और यहाँ कितना बचेगा, 3, तो 14.31% अंतर है ना, तो 14.31% की वैल्यू निकालना है। देखो 100% की वैल्यू ये दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक दोनों जीरो काट देंगे तो 180, और 14.41% की वैल्यू निकालना है, 14.31 की, तो इसको गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट भी लगा देंगे, देखो यूनिट डिजिट कैसे लगाते, वो डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, ठीक, डिजिटल सम, देखो इनका डिजिटल सम 4 3 7 2 9, इसका डिजिटल सम 1 आएगा और इसका भी डिजिटल सम 1 आएगा, तो डिजिटल सम 1 किस में आ रहा है, देखो 2 2 4 6 10, इसमें 1 आ रहा है, और ये वाला देखो 5 4 9, इसमें 3 आ रहा है, ये नहीं हो सकता है, इसमें क्या देखो 8 1 9 4 आ रहा है, इसमें नहीं हो सकता, इसमें देखो 7 2 9 8 2 9, ये वाला आंसर, ये वाला एक, ये दो में से एक आंसर हो सकता है, ये दो में से 217, ऐसे याद कर, देखो 2 अंक बाद दशमलव, अगर इसको यहाँ पर घिसका देंगे तो 1 जीरो हट जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो निकाल लेना तुम लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राहुल राहुल को उसी राशि पर तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष ब्याज मिलता है इतने रुपए, ठीक, कितना ब्याज मिलता है, 2,996 रुपये तीसरे वर्ष मिलता है, और दूसरे वर्ष कितना मिलता है, 1,400, तो इतने वर्ष मिलता है, इनके बीच में अंतर कितने हो जाएगा, इनके बीच का अंतर निकालेंगे हम, देखो इसके पहले वाला जो सवाल था, इसमें 3 वर्ष का जो रेट होता है, देखो 4 वर्ष का होता है 46.41%, और 3 वर्ष का होता है 33.41, मैंने क्या लिख दिया था, 32.1, तो ये इसमें गलती कर दिया था मैंने, ठीक, तो ये आ जाएगा 33.41% और 46.4%, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 से 33.1%, और तो ये कितना हो जाएगा, 31 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 6 में से 3, और यहाँ पर बचेगा 4 में से 1,
1, तो 13.1% की वैल्यू निकालना है, 13.33, ठीक। 100% की वैल्यू दिया है, तो इसमें से कुछ नहीं करना है, 180 से गुणा करना है, जो गुणा करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट में ऐसा कर सकते हो, 3 3 6 2 8, तो इधर 8 आ जाएगा डिजिटल सम, और ये कितना 9, तो डिजिटल सम जिसमें 8 आ रहा है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 8 किस में आ रहा था, 5 4 9 3 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 7 1 7 2 9, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 2, इसमें, तो जो आएगा वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया, और ये 39 क्वेश्चन है। कह रहा है राहुल उसी राशि पर तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के ब्याज के बीच ब्याज मिलता है इतना, मतलब तीसरे साल कितना मिलता है 2,996, और दूसरे साल ब्याज कितना मिलता है, तो इनके बीच में कितने रुपए ज़्यादा मिले ब्याज, तो इसमें से हटाएंगे 6, 9 में से 9, 9 में से 4 का 5, 2 में से 154 रुपये ब्याज मिले, कितने पे, 1,400 रुपये पे, तो 1,400 रुपये पे, और परसेंटेज में 100%, तो हम क्या निकाल लेंगे, रेट, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और इधर बचेगा 14, 14 एक कम 14, बचेगा कितना 1, 14 एक कम 14, बचेगा कितना 4, 14 अट्ठाईस 42, 14 56, मतलब 5 बचेगा 56, मतलब 114% आ जाएगा तुम्हारी, क्या आ जाएगी ब्याज की दर। अब क्वेश्चन है क्या, जब जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक और मासिक किया जाता है, इसमें कुछ नहीं है, केवल ब्याज को क्या कर देते हैं, 5 महीने संयोजित कर देते हैं, 5 महीने। अब देखो जैसे ये 5 महीने में संयोजित किया गया ना ब्याज की दर, हमें 5 महीने की निकालना है, तो देखो एक सही 1/4 वर्ष है, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, ठीक। और 1/4 का मतलब क्या होता है कि 12 महीने और बटे 4, तो मतलब कितना हो जाएंगे, 4 3 12, 3 महीने और हैं, तो 3 महीने और हैं, तो 12 3 15, तो टोटल कितने महीने हो गए, 15 महीने। इसका मतलब ये है 4 एकम 4 एक 5 बटे 4। अगर इसको हमको क्या करना है, ये ईयर में है, इसको महीने में कन्वर्ट करना है, तो कैसे गुणा करेंगे भाई, साल को अगर महीने को अगर ईयर में कन्वर्ट करना होता तो 12 से क्या करते हैं भाग, जब जब ईयर को महीने में कन्वर्ट करना है तो कितने से करेंगे, 12 से गुणा, 4 तेई 12 आ जाएगा, तो 5 तेई 15 आ जाएगा, तो यही मैंने लिखा है 15 महीने हो जाएंगे। अब 15 महीने हो जाएंगे और 5 महीने की कितनी वो बनेंगी, 3 बनेंगी, 5 तेई 15, 3 बनेंगी ना, 3 वो बनेंगी, 3 मतलब वो 3 सर्कल बनेंगी, 5 5 महीने की 3 सर्कल, मतलब 3 बार। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो क्या है कि 5 5 की 3 सर्कल बनेंगी। तो 3 महीने की 3 सर्कल बनेगी। अब देखो 8% है, अब 8% तुम्हारा क्या है, ये एक साल का होता है, तो हम क्या निकालेंगे, एक महीने का निकालेंगे, तो 8/12 हो जाएगा। और अगर एक महीने का ये हो जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, 5 महीने का निकालेंगे सर्कल, तो 8 × 40/12, तो इसको काटेंगे कितने से, 4 तेई 4 × 40, 4 तेई 12, तो 10/3% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारी रेट, कितनी हो जाएगी, रेट हो जाएगी 10/3% रेट। अब इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/30, तो 1/30 मतलब कोई राशि क्या थी, 30 से 31 हो गई, कितने साल, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 3 तिक्का 9 तिक 27, मतलब 27 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 27,000 की राशि कितनी हो गई, 31 को 3, 31 का क्यूब निकालेंगे, तो 31 का क्यूब, वैसे 50 का क्यूब याद हो जाना चाहिए, ठीक। तो 31 का क्यूब कितना होता है तुम्हारा 29,791, ठीक। तो कोई राशि 2700 की इतनी हो गई, कितनी हो गई 29,791 हो गई, तो कितनी बढ़ी 2,791 राशि तुम्हारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 2,700, अगर तुम्हारी 27,000 की राशि हुई, लेकिन 27,000 की राशि नहीं, कितनी है 8100 की राशि है, तो ये कितने गुना है, 1/3 गुना है, कितने गुना है 1/3 गुना। तो इसका भी तुम क्या निकालोगे, 1/3 गुना निकालोगे, 2791 का 1/3 गुना, तो मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 9 27, 3 तिक्का 9,
नहीं, नीचे क्या रहेगा देखो, ऊपर क्या रहेगा 8100 आ जाएगा, और नीचे तुम्हारा कितना आ जाएगा 27, 10 20 3 इंटू में कितना आएगा 2791। ठीक, 10 से 10 2 जीरो कट जाएंगे, इसको करेंगे 9 9 81, 9 3 27, 30 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 3 9 और 3 धामा 30, तो नीचे जाएगा 10। इसको गुणा करेंगे 3 1 3, 3 9 27 के साथ, 3 7 21, 21 2 23 और 3 दूना 6, 6 2 8, और एक अंक बाद 837 आएगा। ठीक, कितना आएगा 837। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर जब ब्याज अर्धवार्षिक और वार्षिक संयोजित किया जाता है इतना है। यदि ब्याज छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो धनराशि उसी धनराशि का 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? साधारण ब्याज करना है। कह रहा है एक वर्ष का उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर जब ब्याज अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 88.80 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है अब तुम्हारा देखो ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर दिया है, कितने दिया है 88.80। अब कह रहा है जब ब्याज छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर पर इतने वर्षों में क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो इसको लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा रेट कितनी थी, कितना मतलब रेट थी। तो रेट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? तो यहाँ पर दिया है अर्धवार्षिक और वार्षिक ब्याज का क्या दिया है, अंतर इतना दिया है, लेकिन हमें रेट तो पता ही नहीं है। ठीक, रेट कितना दिया है तभी तो इसके बीच का अंतर निकाल सकते हैं। तो ये सवाल कंप्लीटली क्या है, गलत है। ठीक, कंप्लीटली क्या है, ये गलत रॉन्ग सवाल है। ठीक, ठीक, इसका करेक्शन क्या है, इसमें हिंदी में गलत दिया था, इंग्लिश में क्या दिया था 10% रेट दी थी क्वेश्चन में। ठीक, तो 10% रेट है। अब एक साल के लिए 10% हो गया, लेकिन अगर इसको आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा। तो 5 5 10 और 5 5 25, तो 25 मतलब 5 दूना 10, 10.5 2.5, इन दोनों का अंतर कितना है 2.5, और 2.5 की वैल्यू हमें दिया है, कितना है 2.25 की वैल्यू हमें दिया है 8.80 ये दिया है। अब हम क्या निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 100% निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। इसे पॉइंट से पॉइंट देखो, ये पॉइंट इधर है तो ये पॉइंट से पॉइंट निकल जाएगा, तो 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौको 100, 4 से इसमें से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 0 हम 0, 4 के 2, 4 32, 3 35, 4 32, 3 35, तो 35 220 हमारा आ जाएगा, 35 520 ये तुम्हारा आ जाएगा प्रिंसिपल मूलधन। अब 35 520 है, 35 520 आया मूलधन। अब इसका कितना 3 सही 1/3, 1 कम 3 2 5, 5 साल के लिए मतलब 5/3, और 1 साल के लिए रेट तुम्हारी कितनी थी 10%। और इंटू में क्या निकालना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 3 से देंगे, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 चौक 12, इसको गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, जो भी आंसर आएगा लास्ट में 0 होगा, तो इन दोनों में से एक आंसर आ जाएगा, गुणा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 की राशि ब्याज को छमाही के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाने वाला अवधि के लिए इतनी हो जाती है। तो क्या करना है, यदि ब्याज की दर 2 गुनी कर दी जाए और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई राशि 8,000 की राशि निवेशित की जाती है और ब्याज को क्या किया जाता है छमाही के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर एक निश्चित अवधि के लिए इतनी हो जाती है। देखो देखो अब तुम्हारा एक 10% तुम्हारा क्या था इंटरेस्ट था, और अगर ब्याज की ये वार्षिक है, अगर यहाँ पर छमाही किया जाता है तो इसका आधा हो जाएगा, 5% लगेगा भाई, छमाही किया जाएगा तो 5% लगेगा।
अब 5% से ऋण से कोई 8,000 की राशि इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। ठीक, इतनी हो जाती। तो 8,000 की राशि थी और 9261 हो गई। ठीक, तो कितने साल में हो गई? देखो तुम्हें ये देख के हिंट लग गया होगा। देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर 5% रेट था ना तुम्हारा। 5% रेट फार्मूला होता है 1+r/100 के, तो 5% होता है 1/20। तो 20 से 21/20 का स्क्वायर n लिख लेंगे। तो यहाँ पर 21/20 लिखेंगे तो ये भी क्या है, क्यूब में है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मतलब कितने ईयर, कितनी 3 छमाही हुई हैं। n की वैल्यू कितनी? 3 छमाही होंगी। कितनी होंगी? 3 छमाही। कह रहा जो उसी धनराशि पर पूर्व ब्याज की दर को दोगुना कर दिया जाए। उसी धनराशि पर, मतलब धनराशि क्या है? धनराशि को 2 गुना कर दिया जाए, ब्याज की दर को 2 गुना कर दिया जाए। तो कह रहा है 2 गुना कर दिया जाए तो ब्याज कितना होगा। ठीक, अब देखो हमने क्या निकाला है, हमने निकाला एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी आई थी? 3। लेकिन ये तो 6 महीने की है। अगर ईयर में करेंगे तो 1/2 से भाग दे देंगे, तो 3/2 क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हारी कितनी राशि? 8,000 की राशि है। और तुम्हारा रेट को क्या कर दिया गया था? डबल, क्योंकि 20% कर दिया गया था। अब 20% कर दिया गया था तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2, 1/2। तो मतलब 1 साल तक का तो तुमका 20% मिली और दूसरे साल उसका आधा मिल जाए 10%। तो 1 साल का 10% मतलब 20%। तो 20 का वैल्यू क्या होता है? 1/5। 5 से 6 हो गई 1 साल में। और दूसरे साल में क्या, उसका आधा, तो 10 से 11 हो गई। ठीक, तो 10 × 5 = 50 की वैल्यू कितनी हो गई? 11×6 = 66। कितनी बढ़ी? 16 बढ़ी। 50 10 60, 16 रुपया बढ़ी। लेकिन 50 वैल्यू नहीं है, कितनी है? 8,000 है। कितनी? 8,000। तो 50, एक जीरो काट देंगे तो 5, एक कम 5 छक्का 30, 160 गुना। तो ये भी यार 160। तो 16 का वर्ग कितना होता है? तो 6 × 6 = 36 के जीरो, तो मतलब लास्ट में कितना आ जाएगा? जीरो, 6 और जीरो। तो ये वाला हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली, अगर ब्याज की दर कितनी? 8 वर्षों की, एक तो 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब देखो 8 महीने की, 2 वर्ष में कितने होते हैं? 24 महीने। तो 24 महीने में 8 महीने की कितनी तिमाही वो बनेंगे? सर्कल, 3 सर्कल, क्योंकि 8 × 24, तभी तो 2 वर्ष। और 12% रेट है। 12% रेट कितने? 1 साल के है। अगर हम 8 महीने के रेट निकालेंगे तो 12 को पहले 12% ये वार्षिक है। ठीक, वार्षिक है। 12% क्या? वार्षिक है। अगर इसको ईयर में वो महीने में बदले करेंगे, वो उसमें करेंगे तो 12% तुम्हारा वार्षिक ब्याज है। अगर तुम इसको हम क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब 12% वार्षिक ब्याज की दर है। अगर इसको हम किस में कन्वर्ट करें? महीने में कन्वर्ट करें। रेट रेट तुम्हारी कितनी है? 12% है। इसको महीने में रेट कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? देखो 12% रेट 12 महीने की है। तो 1 महीने की रेट कितनी हो जाएगी? 1%। और 8 महीने की रेट कितनी हो जाएगी? 8%। तो रेट कितनी हो गई? 8% की रेट से 3 साल के लिए। 8% की रेट से 3 साल के लिए तुम्हारा भाई रेट कितना आ गया? 8%। और इसकी सर्कल कितनी बनेंगी? 3। तो एन की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक, तो 3 साल के लिए हमारा कितना रुपया हो जाएगा? ठीक, तो चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4 × 8 2/25। तो 25 से कोई राशि कितनी हो गई है? 27। कितनी हो गई है? 27। कितने साल में हुई है? कितने बार? 3 बार। तो 25 का क्यूब और 27 का क्यूब निकालेंगे। 25 का क्यूब कितना होता है? 25 का वर्ग कितना होता है? 625। या फिर 3 साल के लिए है ना, तो गोल्डन रेशियो भी लगा सकते हैं। गोल्डन रेशियो क्या था? 3:3:1। अब 8% रेट है, तो 8% रेट इसका 8% निकालेंगे तो 8×5 = 40 के शून्य। और 8 दूना 62, 6,025, 62,500 का 8% निकालें। 8 जीरो जीरो कट जाएंगे। 8×5 = 40 के शून्य। 8 दूना 16, 16×4 = 20 के शून्य। 8×3 = 64, 8×6 = 48।
48 4 52, तो 5200 आ जाएगा। नहीं, आठ, 8 5 40 के सुन, 8 2 16 4 20, 8 2 48 2 50, तो 5000 आ जाएगा। अब इसका भी नहीं, इसका क्या निकालेंगे, इसका भी 8% इधर निकालेंगे, तो 8% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 5 40 मतलब 400 रुपये आ जाएगा। फिर इसका भी 8% निकालेंगे तो 8 चौक 32। तो ये तुम्हारा ये इस तरह निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, ब्याज। अगर ब्याज निकालना तो 5 3 15 हज़ार प्लस 4 3 1200 और प्लस का 32, तो लास्ट में कितना आएगा 32। तो 32 इसमें नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन में क्या है 32 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला सही। ठीक, देखो ये निकालना नहीं आता हो तो बता देते। देखो जैसे कोई राशि होती है, जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, मूलधन है 100 रुपया। कितना रुपया है, 100 रुपया। और तुमने कितने साल के लिए, 3 साल के लिए जमा किया। और कितने रेट से, मान लेना तुमने 10% की रेट से जमा किया। ठीक, ये गोल्डन रूल ऐसे निकालते ब्याज। देखो हम रेशियो होता है इनका, रेशियो कितना होता है 3 साल के लिए, 3:3:1 होता है। ठीक, अब इसका ये 10% रेट है ना, तो यहाँ पर इस 100 का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया। फिर अब ये जो 10 है इसका भी 10% निकालेंगे, इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपया। ठीक, अब ये एक का भी 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का 10% निकालेंगे, 1 × 10 बटे में 100, तो 0.1। ठीक, इस तरह निकाल, तो 10 × 30 और प्लस 3 × 1 = 3 और 0.1, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 3 33.1, तो ये आ जाता है तुम्हारा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे निकालते हैं। ठीक, अगला जैसे ये वाला सवाल है, कह रहा है 44 नंबर है, एक ब्याज अर्धवार्षिक मतलब 6 ही महीने पर ब्याज देता है और 2 वर्षों में इतने रुपए पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। अब देखो 20% है, अब 20% है तुम्हारा 1 साल के लिए, और इसने क्या बोला है, क्या अर्धवार्षिक किया जाता है। तो अर्धवार्षिक किया जाएगा, तो अर्धवार्षिक किया जाएगा तो 20 को आधा कर देंगे तो 10% आ जाएगा। भाई तुम्हारा 20% को आधा कर देंगे रेट, तो अर्धवार्षिक हो जाएगा 10%, मतलब 10% 6 महीना में ले लिया था। अब कितने साल के लिए था, 2 साल के लिए। अब 2 साल के लिए, 2 साल के लिए था तो 1 साल में 2 बार लिया भाई, क्योंकि 6 6 महीना में, तो 2 साल में कितने बार लिया भाई, 4 बार। तो 4 बार ले गए, तो हमने बताया था 10 साल का 4 4 बार अगर वो लिखते हैं, 4 बार 4 सर्किल होते हैं तो कितना होता है, 46.41%। मैंने बताया था, याद कराया था ना, 4 साल का अगर 10%, 4 साल का कितना होता है 46.1, 2 साल 3 साल का कितना होता है 33.1, और 2 साल का कितना होता है 21.1 और 21%, और 1 साल का 10%। ठीक, याद रखना, क्योंकि सवाल में देखो 10% वाला बार बार आ रहा है, इसीलिए याद है। तो 10% क्या होता है, 46.41% की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, और तुम्हें 100% की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 15 17 50। ठीक, अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, अब इसको गुणा करना है, इसको क्या करना है, गुणा करना है 46। अब हम क्या लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट, या फिर वो लगा सकते हैं। देखो एक का इधर से 5 से गुणा करेंगे तो 1 × 5 = 5, तो लास्ट में 5 आएगा, इसमें भी 5, इसमें भी 5 है, सब में 5 है। ठीक, तो ऐसे याद, ऐसे करो, इसमें देखो 15 × 45 करना है, और बटे में करना है 1, तो 3 अंक बाद दशमलव है, क्योंकि इसका भी दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव किस में है, इन दोनों में है, तो इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना। ठीक, नहीं तो हम ही कर देते। देखो 15 7 50 है, और इंटू में 46 41 से गुणा करना है ना, तो देखो यूनिट डिजिट वो डिजिटल सम लगाएंगे, इनको जोड़ो, 5 दूने 10 और 8 18, तो ये 9 से कट रहा था, मतलब डिजिटल सम इसका 1 आ गया। फिर 6 4 10, 10 10 5 15, तो 9 6 15, डिजिटल सम कितना है 6, तो इसको गुणा करना है 6, तो कौन से आंसर में देखो 6 आ रहा है। तो इसको देखो पहले वाले में, 5 2 7, 1 8 3 11, 2 13, 13 5 18, 18 मतलब 9 दूने 18, ये नहीं आएगा। देखो 7 2 9, 5 2 7, ये नहीं आएगा। 3 7 3 10 5 15, 15 10 25, 9 34, 9 3 27, 27 27 27, 7 34, इसमें 7 आ रहा है। ये 7 3 10, देखिए 9 से 9 कट गया, 7 3 10 में से 1 कट गया, 10 10 10 ये वाला कट गया, तो आंसर ये वाला हो गया। ठीक, नहीं तो तुम लोग क्या करना,
गुणा कर लेना, जो गुणा करोगे वही आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर आएगा। ठीक, ये वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कह रहा है छमाही रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त 10% की दर से 15 महीने के लिए 20,000 की राशि निवेश किया जाता है। 15 महीने के बाद कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमें क्या निकालना है। 15 महीने के अंत में एक स्थान तक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, दशमलव के हमें क्या ज्ञात करना है, कितना लाभ होगा, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करनी है। अब देखो, अब तुम्हारा 12 महीने के लिए होता है, तुम्हारा 10% रेट है। ठीक, तो 1 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, 10/12, और 15 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, 15। इसको काटेंगे कितनी हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 5 पचाम 25/2 कितना आ गया, 5 पचाम 25/2। ऐसे नहीं, देखो इसमें क्या कहा गया, 15 महीने का, लेकिन ब्याज की दर क्या छमाही रूप से की जाती है। 6 महीने का तुम्हारा रेट निकालना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारा 12 महीने का 12% रेट से हो जाएगा, 12% रेट से, 12% रेट से नहीं, 10% है ना, तो 12 महीने का 10% है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 5% आ जाएगा। ठीक, तो 5% आ जाएगा 6 महीने का। देखो 6 महीने का 5%, 6 दूना 12, 2 बार मतलब 6 6 रखेंगे, उसके बाद 3 महीने का और रखा लेंगे, तो 3 महीने का कितना आएगा, उसको आधा करेंगे, 2 से कटेंगे कोटेगा, तो 2.5। तो हमारी रेट कितनी हो गई, देखो पहली रेट क्या होगी, पहले साल 5%, फिर दूसरे बार 5%, फिर तीसरे बार 2.5% आएगी। तो इन सब का क्या निकालना है, सक्सेसिव निकालना है बस। 5 5 10 और 5 पचाम 25, तो 10 प्लस 2.5%, फिर इनका निकालेंगे 10 पर, ये 10 प्लस 2.5%, फिर इसका निकालेंगे 2.5%, तो इसको गुणा फिर करेंगे 10 तो 12, 12 25 75 इंटू में इसको गुणा करेंगे, तो 10 25 10.5 इंटू में 2.5, इसको गुणा करेंगे और जो भी आएगा टोटल वही जोड़ लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर, तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 13% आ जाएगा। ठीक, 1 स्थान तक निकालना, तो 13% आ जाएगा। अगला है अर्धवार्षिक के रूप में मिश्रित 10,000 की रुपए की राशि को 18% की दर से 17 महीने के लिए निवेश किया। 18%, 8% की दर से 17 महीने के लिए निवेश किया, अर्धवार्षिक के रूप से मिश्रित है, तो कितना है अर्धवार्षिक, हमें क्या निकालना है, अर्धवार्षिक किया जाता है। देखो 6 6 6 पहले क्या है, ये अर्धवार्षिक है, तो 17 महीने में क्या होंगे, 2 बार छमाही, 36 18, मतलब 2 बार तो छमाही आएंगी, और एक बार 5 ही महीने बचेंगे। कितने महीने बचेंगे, 5 ही महीने बचेंगे। ठीक, तो हमें 2 बार तो तुम्हारा क्या निकालना है, छमाही रेट निकालना है, और एक बार क्या निकालना है, 5 ही महीने बचेंगे। ठीक, तो देखो ऐसे नहीं, देखो 12 महीने में तुम्हारा क्या होता है, रेट 8% है, तो 6 महीने में तुम्हारी रेट कितनी हो जाएगी, 4%, और 5 महीने में 1 महीने में कितनी हो जाएगी, 4/6, और 5 महीने में हो जाएगी ये, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब 10/3% आ जाएगी 6वें महीने में। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 2 बार तो हमारी कितनी हो जाएगी रेट, 4 4, तो 2 बार 4 4 आ जाएगा 8, है ना, और 4 चौक 16, मतलब 0.6, 8.616 आ जाएगी, और 8वें महीने में हमारी क्या आ जाएगी, 8वें महीने में क्या आ जाएगी, 10/3% है, तो 8.1%, एक ये हो गई, और 10/3% एक ये हो गई रेट। इन दोनों रेट को क्या करेंगे, फिर से जोड़ेंगे, तो फार्मूला एक्स और वाई, फिर प्लस का 8.16 इंटू में 10/3 इंटू में 00। ठीक, तो एक जीरो से एक जीरो काट जाएंगे, और ये हो जाएगा, इसको तुम काट लेना, 3 दूना 6, 3 7 21, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6,
पॉइंट इधर आ जाएगा, 3×7=21, 3×2=6, तो 272 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको काटेंगे, 3×3=9, 3.33%, तो 8×3=11%, 11% के अप्रॉक्स कुछ आएगा। ठीक, 11% से देखो 12% ज़्यादा हो जाएगा, 12% नहीं आ सकता, तो 11% के अप्रॉक्स आएगा, तो 11% के क्रॉस अप्रॉक्स एक ही आंसर है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, पूरा सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगाना है। अगला है 7 क्वेश्चन, कह रहा है 12% की रेट से, जबकि ब्याज क्या होता है 8 महीने में ही ले लिया जाता है। तो देखो 8 महीने में, अभी 1 साल 1 इसको गुणा करेंगे तो 4, 1 5/3, 3 × 1 = 3, 4/3, 4/3 ईयर है। अगर इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से गुणा, तो 3×4 = 12, 4× कितने महीने होंगे, 16 महीने होंगे। तो 16 महीने मतलब 8 महीने में एक बार ब्याज लिया जाता है, 16 महीने में कितने बार लिया जाएगा, 2 बार। तो 12% को हम कितने महीने में करेंगे, 8 महीने में करेंगे। तो 12 महीने का रेट कितना है, 12% है। और अगर अगर 4 महीने 12, अगर 1 महीने का रेट कितना हो जाएगा, 1%, तो 8 महीने का रेट कितना हो जाएगा, 8%। तो तुम्हारी रेट 8% है और 2 बार लिया जाता है। तो तुम्हारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 8% रेट है, 2 बार लेते हैं। ठीक, तो 2 बार गोल्डन रूल से भी कर सकते हो। गोल्डन रूल क्या होता है, 2:1। ठीक, तो इसको गुणा करेंगे, इसका निकालेंगे 8%, 8% निकालेंगे तो 8×5 = 40 के शून्य, 8×7 = 56, 56×4 = 60 के शून्य, 8×3 = 24, 24×6 = 30, 3000 आ गया। फिर निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो 8×3 = 24, 240 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 3×2 = 6000 और 240, तो 6240 आ जाएगा आंसर। ठीक, 2 साल के लिए गोल्डन रूल क्या होता है, 2:1, तो 240 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सवाल को लगाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे उस समय उसको लगाना, किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। देखो एक्स की एक धनराशि है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। अगर ब्याज 8 महीने पर लिया जाता है, 8 महीने के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो एक्स का मान ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये 15% है 12 महीने के लिए, और कह रहा 2 वर्षों के लिए, मतलब 1 साल में 15%, और ब्याज क्या लिखा जाता है, 8 महीने, मतलब 8 ही महीने में ब्याज ले लिया जाता है। तो 2 साल में कितने महीने होंगे, 24, तो मतलब 3 बार ब्याज लेगा। अब देखो ये 12 महीने का 15% है। ठीक, तो 1 महीने क्या हो जाएगा, 15/12, और 8 महीने का कितना, 8 से गुणा करेंगे, 4×2 = 8 और 4×3 = 12 और 3×5 = 15, मतलब 10%। ठीक, तो तुम्हारी रेट कितनी हो जाएगी, 10%। अब 10% रेट है तो 3 बार लीन जाए, तो 3 बार हो जाए 10 का क्यूब और इंटू में 11 का क्यूब। ठीक, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 × 121, 1331। ठीक, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। तो 1331 ही होगा ना 11 का। तो 1331 की राशि नहीं है, बोला क्वेश्चन में, बोला कितने की है, कितने रुपए हो जाते हैं, इतने 0.66 हो जाते हैं। ठीक, 1331 की वैल्यू इतनी है, तो हमें निकालना है इतने की वैल्यू, तो बट्टे में 1331 कर देंगे, इंटू में गुणा में इतना, तो 12,777.6 और बट्टे में 1331, और गुणे में कितना का निकालना है, हमें मूलधन निकालना है 1000। तो इसको काटेंगे, देखो कितने से कटेगा। देखो एक बार तो जाएगा नहीं, तो ये दोनों आंसर हो नहीं सकते। देखो 9 बार ले जाते हैं, 9 9 बार ले जाते हैं इसको, 9 बार। देखो ये पॉइंट से ये दोनों जीरो हटा देंगे, तो इनका गुणा करेंगे तो 2 जीरो लास्ट में आएंगे, 2 जीरो इसमें है, इसमें भी है, दोनों में आंसर है। ठीक, तो हम क्या लगाएंगे, यूनिट डिजिट। देखो 3 3 6 और 2 8, 8 का यूनिट डिजिट कितना, 8 8 56, 8 9 72, हाँ इसमें 8 है, तो इसमें ऊपर नीचे 9 से गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा यूनिट डिजिट के लिए। तो 8 9 72 रहेगा, नीचे ये हो जाएगा, नीचे इसमें यूनिट डिजिट, तो 7 2 9 और 7 दूना 14, 14 26 मतलब 2, और 3 यूनिट डिजिट 3 आएगी। तो
इन दोनों को गुणा कर लेंगे इसमें, और इसमें से दोनों में से आंसर आएगा, गुणा कर देना। ठीक, अगला क्वेश्चन है 7,500 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 सही 1/2% की रेट से 1.5 वर्षों में निवेश किया जाता है। अगर ब्याज की दर क्या होती है? अर्धवार्षिक। अब अर्धवार्षिक किया जाता तो ये 1.5 साल में कितनी अर्धवार्षिक होंगी? 3 बार आएंगी। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 बार आ जाएगा। और तुम्हारा रेट भी क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक। देखो 12 महीने का रेट कितना? 8% है। तुम्हारा 6 महीने कितना हो जाएगा? 4%। तो 4% के रेट 3 बार आएंगे। तो 3 बार के लिए हम गोल्डन रूल लगाएंगे कि हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन आएगा। तो गोल्डन रूल 3 का क्या था? 3:3:1। ठीक, अब 3:3:1 होता है। तो यहाँ पर देखो, अब हम इसका निकालेंगे 3:3:1। तो 75,000 का क्या होता है? अगर हम निकालेंगे 4%, तो 4% कितना होता है? 75 दूना 150, 150 दूना 300, 300 हो गया ना तुम्हारा। अब इसका 300 का भी 4%, तो 4×3 12 आ जाएगा। अब 12 का भी 4% निकालेंगे तो 12 का 4% कितना आ जाएगा? बरचौक 48, मतलब 0.48। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो 300 + 12, 312, और 312 48, तो 312.48। ठीक, ये तुम्हारा आ गया CI चक्रवृद्धि ब्याज। और तुम्हारा मूलधन कितना है? 7,500। तो 7,500 क्या करेंगे? जोड़ लेंगे तो 0.848, 2 और 1 5 3 8, 78 12, 78 12। हाँ, कुछ गलत हो गया क्या? अरे, इसमें मैंने निकाला लेकिन उसको गुणा ही नहीं किया। देखो मैंने क्या निकाला था, इसका रेशियो कितना? गोल्डन रूल से 3:3:1 होता है। तो इसका निकाला 75 दूना 150 दूना 300 आ गया। ठीक, और इसका गुणा इसका निकालेगा 300 का कितना हो जाएगा? 300 का भी कितना हो जाएगा? 4%। 4% कितना हो जाएगा? 4×3 12, मतलब 12 रुपये। और इसका भी 4% कितना हो जाएगा? 0.48। लेकिन हमने इसको क्या किया? गुणा नहीं किया, इनको गुणा करना चाहता है। 3×3 = 900, और 12×3 = 36, और 4.8। तो 936 4.8, इसमें क्या जोड़ेंगे? 936.8। तो 36 लास्ट में आएगा, और 48 रहेगा, और 36 लास्ट में किस में है? इसमें है, इसमें है। आगे कितना हो जाएगा? 9×5 = 14 8। तो 84 436, ये पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक बैंक में 8,000 की राशि बचत खाते में जमा की जिस पर 6.5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर प्राप्त होती है, और 18 महीने में अगर ब्याज की गणना मासिक तौर पर की जाती है तो 18 महीने के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी? ब्याज की गणना कब की जाती है? मासिक की जाती है, मतलब ब्याज की गणना महीने में ही की जाती है। तो 18 महीने में कितनी राशि प्राप्त होगी? ये क्वेश्चन तो लंबा है। ये क्वेश्चन तो लंबा है एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत लंबा, 18 महीने का तुम्हें निकालना पड़ेगा। कितने? 18 महीने का, और एक ही महीने में तो 18 सर्किल होंगी। कितने सर्किल होंगी? 18 सर्किल। तो तुम्हारा फार्मूला क्या होता है? मिश्र धन क्या निकालना है? राशि ज्ञात करना। तो मिश्र धन बराबर होता है, ये फार्मूले से लगेगा, क्या होता है? मूलधन 8,000, और 1 + r/100 के बराबर 1, और r ये है 6.5/100 की पावर 1800। ठीक, ये है, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब ये फार्मूला है, इसको भाई साहब ये क्वेश्चन तुम्हें स्किप करना था, ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही कठिन क्वेश्चन। अब इसको देखो, ये पॉइंट से हटाएंगे तो यह 0 हट जाएगा। इसको यहाँ 100 नहीं, 18 महीने आएगा। ठीक, तो इसको गुणा करेंगे 5 से 13 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 20, मतलब 200, 200 आ जाएगा। तो 200 + 100 213। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8,000 इंटू में 213, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 200 की पावर कितनी? 18। ये सवाल तो इतना टफ है कि पूछो मत। ये कैसे लगेगा?
ये सॉल्व कैसे होगा? ये वाला क्वेश्चन स्किप करना था भाई साहब, ये सवाल बहुत ही टफ है। इसको बाइनोमियल थ्योरम से ही लग सकता है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? ये होती है ना 1+r/100 की पावर n की टर्म में होता है ना, तो 1 फैक्टोरियल n r+ उससे लगाएंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन तुम्हें स्किप करना था। इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें सोल्यूशन चाहिए तो मेरे को कमेंट में लिख देना, ठीक। ये बाइनोमियल थ्योरम से लगेगा, बाइनोमियल थ्योरम लगा के हम आंसर लाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में की जाती है, कौन से सवाल का सवाल 2019 का पेपर बहुत ही टफ था, ये चल रहा। देखो, एक ब्याज की गणना अर्धवार्षिक के रूप में की जाती है तो 7,200 की राशि 20% की दर से 18 महीने में, 18 में कितने सर्किल होंगे? 3। अब देखो 10% की रेट है तो अर्धवार्षिक क्या होता है? 10% आ जाएगा, तो 10% मतलब 3 साल के लिए, 3 साल के चक्र ब्याज निकालना। देखो, इसको हम क्या बताएंगे, दोनों मेथड बताएंगे। सबसे पहले 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:3:1। अब ये 7200 की राशि है और मैंने बोला ये 20% कितना होता है? 1 साल के लिए, तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा? 10%। तो रेट तुम्हारी कितनी है? 10%। तो 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 720 रुपये। 10%। अब इसका भी 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 72 रुपये। अब 72 रुपये का 10% आएंगे 7.2 आ जाएगा। तो इनको गुणा करेंगे, 7 3 दूने 6, 3 सत्ते 21, 21 10, फिर प्लस 72 के गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 216 आ जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे तो 72 7.2 आ जाएगा, ठीक। तो इतना तुम्हारा क्या हो जाएगा? चक्र ब्याज। तो कितना हो जाएगा? 21,000, ये 260 जोड़ लेंगे और इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 ऊपर आ जाएगा, और 7 6 13, 13 के 3 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, और आ जाएगा 2 2 7 6 13, 13 के 3 हासिल 1, तो आएगा 1 6 1 7, 7 1 8 आ जाएगा। फिर बचेगा 2 1 3 और 2, तो 23,830 तो ये वाला आ जाएगा 23,830, मतलब ये वाला है 23,830, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक। पॉइंट, क्योंकि पॉइंट हटा देना है, क्वेश्चन में बोला है पॉइंट तक नहीं करना है। अब देखो दूसरा मेथड कैसे लगाएंगे। दूसरा मेथड कैसे लगाएंगे ये तो हो गया एक मेथड, क्योंकि ये गोल्डन रूल से हुआ। दूसरा मेथड है, देखो ये 10% है। 10% का मतलब 3 बार 3 सर्किल होती है, तो 10% का 3 सर्किल होती है। 10% का मैंने बोला है, बताया था। 10% का 3 साल के लिए क्या होता है? 3 सर्किल के लिए 33.1% होता है। तो हमें 72,100 का 33.1% निकालना होगा, तो 0.0% 100 से कटेगा, 0 कट जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे, दो एक, इसको गुणा करेंगे, दो दो, दो एक कम दो, दो त्याई 6, दो त्याई 6, फिर हटा देंगे, ये पॉइंट लगा देंगे। तो ये 7 एक कम 7, 7 एक 21 के 1, 7 एक 21 1 22, 7 एक 21 2 23 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा आ जाएगा 2 7 6 13 3, 6 1 7 1 8, और 2 23, तो 23 83 इसमें भी आ जाएगा। तो इससे करो या फिर उससे करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगला है, कह रहा है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1,25,000 की राशि कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में किया जाता है। अब देखो, ब्याज तुम्हारा अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित किया जाता है, तो तुम्हारा ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित किया जाता है, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? तुम्हें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित किया जा सकता है, तो कोई राशि कितनी हो जाएगी? अब 12% है, और अर्धवार्षिक करते हैं तो 6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। अब 6% आ जाएगा तो तुम फार्मूला रखना पड़ेगा भाई। फार्मूला क्या होता है? ये नीचे अमाउंट ऊपर रखते हैं, 14,877 बटे में 1,25,000, ये हो गया। और इधर हो जाएगा तुम्हारा इस 12% का 6%। 6% मतलब होता है 3/50, मतलब 53/50, तो 53/50 की पावर n।
एन करेंगे तो देखो एन यहाँ 3 नहीं करेंगे, एन करेंगे तो देखो ये अंदाज़ा लगेगा यहाँ पर 50 25 पंचे 125, मतलब ये कि 50 का क्यूब है, ये लिखा है एक प्रकार का 50 का क्यूब, क्योंकि इस फॉर्मेट में बनाना होता है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3 वर्ष। ठीक, एन की वैल्यू 3 वर्ष आ गई। ये वर्ष, एन की वैल्यू 3 सर्किल आई है, क्योंकि सर्किल आई है मतलब 3 छमाही होंगी। अगर वर्ष में कितनी होंगी? एक सही 1/, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा तो 3 वाला आंसर टिक करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमने छमाही का निकाला तो हमें ईयर का निकालना है, तो कितना हो जाएगा? एक सही 1/2 ईयर। ठीक, ये क्लास 8 के सवाल हैं सारे। अगला है 84,000 पर 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। और ब्याज की दर ये क्या किया जाता है? अर्धवार्षिक किया जाता है। अब अर्धवार्षिक किया जाता है तो तुम्हारा ये 12% 1 साल के लिए है। ठीक, और आधा साल के लिए कितना हो जाएगा? 6%। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? 3 बार बनेंगे तो गोल्डन रेशियो लगाएंगे 3:3:1 3 साल के लिए। उसमें भी लगा सकते थे, इसमें भी लगा, उसमें नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें टाइम निकालना था। तब इसका 6% निकालेंगे। 6 चौक 24 के 4, 8 छंग 48, 50। अब इसका निकालेंगे 6%। तो 6 चौक 24 के 4 और 6 24 के 24, 6 पंचे 30, और कितने अंक बाद 2 अंक बाद 10। और फिर इसका भी निकालेंगे, 6%। तो इन सबको निकाल के जो आएगा उनको जोड़ देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। वैसे देख लेना 50 504 कितना आया था? ये तुम्हारा आया था 504, तो 504 रुपये हो गए। और तुम्हारे 504 मतलब 5×3 = 1500। तो इन सबको जोड़ लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा इन सारे में से। अगला है 54 क्वेश्चन। यदि ब्याज की दर छमाही की जाती है तो 4,000 की राशि 20% की दर से 2 वर्ष 6 महीने में। तो 2 वर्ष 6 महीने में कितनी छमाही बनेगी? 2 दूना 4 1 5। तो 5 छमाही बनेंगे। तुम्हें कितने बार का निकालना है? 5 बार का निकालना है। और 6 माही का मतलब 10% की 5 बार निकालना है। कितने बार भाई? छमाही कितने? 2 वर्ष 6 महीने में भाई 2 साल में 4 छमाही हो जाएंगी और 6 महीने में 5। तो देखो अब इसका ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखो अब ये 10% है। ठीक, अब 10% है, 10% ये 10% हो जाएगा कि छमाही निकालना। तो मैंने 4 साल का निकलवाया था, कितना था? 46.41%। तो इसमें 10% और जोड़ दो, 5 साल का आ जाएगा। फिर 46, इसमें 10 वो पॉइंट एक और हट जाएगा, ये आ जाएगा 46.64 ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 46 10 56 4 60 60 अच्छा 4 10 मतलब 61 पॉइंट अप्रॉक्स 61 आएगा। 61 आएगा तुम्हारा अप्रॉक्स 61। 61 का 4,000 की राशि पे निकालेंगे कितना हो जाएगा? 4 × 1 = 4 मतलब 24/4। तो 24/4 एक ही आंसर में है, 24/4 ये वाले में, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला या 25 वाला तो होगा नहीं, 24/800 होगा नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं। तो कितना आ जाएगा? 24/420 अप्रॉक्स करके निकाल सकते हैं। ठीक, अगला है 55 नंबर। 10,000 की राशि से 1.5 वर्षों में अर्धवार्षिक अगर ब्याज किया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज 4% की दर है तो कितना अंतर होगा? क्या कह रहा 10,000 की राशि पर वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? हमें क्या निकालना है? पहले हमें निकालना है, पहले अर्धवार्षिक वार्षिक निकालना है, फिर अर्धवार्षिक निकालना है। इनके बीच में अंतर कितना होगा ये निकालना है तुम्हें। ठीक, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। 1/25। अब देखो एक साल तो 25 से 26 होगा, 25 से 26 रुपये होगा। लेकिन दूसरे साल उसका आधा हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। 50 से क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा दूसरे साल। ठीक, तो इनके बीच को गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 मतलब 1250 आ जाएगा। और इसको गुणा करेंगे तो 26 एकम 26, 26 6 पंचे 30, 5×10 136, 136 और 6 पंचे 30 मतलब 130। और 26 एकम 26 के 6 130 कितना हो जाएगा? 130 तो 32 मतलब आ जाएगा 32 26 132 26। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 76 रुपये का। तो 76 रुपये का तुम्हारा क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच का।
अंतर 76 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 76 रुपये का। तो देखो 125 ये कितने गुना है? 4 गुना है ना। 25 चौको 100, नहीं 100 4, 25 चौको 100, 4 से 500, तो 8 गुना है। तो ये वाला भी 8 गुना हो जाएगा। 76 तुम्हारा कितना भी 8 गुना हो जाए, 8 गुना हो जाएगा। तो 76 8 गुना हो जाएगा तो 608 रुपये हो जाएंगे। ठीक, अब 608 रुपये हो जाएंगे। अब 4% का भी आधा करेंगे तो 2% आ जाएगा, और 2% का 2% का, अब ये क्या छमाही, तो छमाही में 3 छमाही, तो इनका गोल्डन रेशियो निकालेंगे तो 3:3:1। अब 2% इसका कर देंगे आधा, क्योंकि 2% निकालना, तो 2% निकालेंगे इसका, 2 जीरो कट जाएंगे, 2% कितना हो जाएगा? 200। अब 200 का 2% कितना हो जाएगा? 200 का 2% कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4। और फिर 4 का भी 2% कितना हो जाएगा? 8। तो 8 आ जाएगा, तब 2 अंक बाद दशमलव रहेगा, तो 0.08। ठीक, इनको जोड़ देंगे तो 4×3=1200, और फिर 4×3=12, और इसको जोड़ देंगे 0.08, तो कितना था? 1212.08। 1212.08 से अंतर कितना है? इसका अंतर 608। इनका अंतर निकालना था, तो लास्ट में 0.08 एक ही आंसर है, तो यही वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके पहले वाले में मैंने गलत कर दिया क्या यहाँ पर? यह 1212 नहीं आएगा, देखो यहाँ 4 था, 4 वो 3 था, तो यहाँ पर इसके पहले मैंने क्या निकाला था? यहाँ पर जो मैंने निकाला था 4% की दर से 2% निकाला था, 2 एकम 200 आता था, तो उसका 3 गुणा किया था मैंने, 6 कर दिया था, तो 600 आएगा। ठीक, तो 600 इसको सही कर लेना यहाँ पर कैलकुलेशन कर। अगला है, ब्याज की दर 6% है और प्रतिवर्ष नामांकित की जाती है, अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित है। तो हमें क्या निकालना है? अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित है, तो क्या निकालना है? वो निकालना है, हमें निकालना है कि टोटल कितना इंटरेस्ट होगा, टोटल। ठीक, अर्धवार्षिक में संयोजित है। कितने रुपए में है? तो 6% है। अगर इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3%। और 3% निकालने के लिए 2 साल, तो 3×3 कितना हो जाएगा? 6%। और फिर 3×3 का कितना हो जाएगा? 9%। तो 9% आ जाएगा, लेकिन पॉइंट ये लिखाएंगे तो 6.09%। ये परसेंटेज में, अगर इसको फ्रैक्शन में बताना, बटे में 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो 2 दशमलव और खसक जाएगा, तो 1.2 दशमलव, तो 0.069 ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, वैसे 9 एक ही में है, तो यही वाला आंसर आ सकता था। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, एक व्यक्ति 20% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 की ऋण लिया, और यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 15 डेढ़ साल के लिए, तो 1.5 साल में अर्धवार्षिक कितनी होंगी? 3 छमाही होंगी, और प्रतिशत तुम्हारा आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। तो 10% के लिए 3 साल के लिए कितना ब्याज हो जाएगा? कह रहा है चक्र 8,000 रुपये ऋण लिया और भुगतान के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, हमें धनराशि निकालना। तो देखो 3 साल के लिए है तुम्हारा 8,000 है। अब 3 साल के लिए तुम्हारा कितना हो जाता है? 3 साल के लिए मैंने बताया था 10% के लिए 33.1%। तो इसको देखो, तीनों दशमलव हटा देंगे तो ये पॉइंट भी हट जाएगा और परसेंट। तो 8 एकम 8, और 8×3 = 24 के 4, 8×3 = 24 भी 26, तो 26 48 रुपया तुम्हारा ब्याज हो गया। 26 48 26 48 रुपया तुम्हारा ब्याज हो गया, और 8,000 की राशि थी, तो 8 48 6 10, मतलब 10,668 रुपये तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। अगला 59 क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, ये वाला लगाओ। ठीक, होमवर्क। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई।